नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बादाम शेक बनाना बताऊंगा, वो भी मेवाड़ और राजस्थान वाले स्टाइल में। और ये जो मेवाड़ वाले और राजस्थान वाले हैं ये बहुत सस्ते में बेचते हैं, 10 रुपये का गिलास। इनके में क्या होता है कि बिल्कुल ये खाली कस्टर्ड होता है और दूध के अंदर पानी होता है, इसलिए मैंने 1.5 फैट का दूध लिया है, सबसे हल्का दूध लिया है। अगर आपने इस दूध में भी पानी मिलाना है मिला सकते हैं, और कस्टर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। जैसे मैं ये दूध आधा लीटर लिया है तो इसके अंदर मैं 12 ग्राम कस्टर्ड डालूंगा, तो आप 15 ग्राम 18 ग्राम जैसे जितना आपने गाढ़ा करना हो उस हिसाब से आप ले सकते हो कस्टर्ड की क्वांटिटी। ये देख लो, इस कंपनी का मैंने लिया, ये 12 ग्राम लिया मैंने। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा और ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, एकदम सही जैसा शेक होना चाहिए वैसा होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा रबड़ी जैसा चाहिए तो 15 ग्राम 18 ग्राम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को कस्टर्ड डालना ही नहीं पता, वो क्या करते हैं एक अलग दूध ले लेते हैं, अलग दूध निकाल के उसके अंदर कस्टर्ड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डालते हैं और उबाल आने से पहले वो कस्टर्ड डालते हैं, दूध में उबाल आने से कुछ टाइम पहले वो कस्टर्ड डाल देते हैं, तो उनका कस्टर्ड क्वांटिटी भी ज़्यादा लगती है और इतना गाढ़ा भी नहीं हो पाता। अगर पहले आप डाल दोगे ना कस्टर्ड, कम क्वांटिटी लगेगी और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा। ये है कस्टर्ड डालने का सही तरीका, पहले डालो आप। ये देख लो आप, ये मैं डालने लगा, ये चीनी ली है मैंने, ये लिया मैंने 80 ग्राम। 80 ग्राम इसलिए लिए कि हमें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। अगर आपको 80 ग्राम से मीठा सही लगता है तो इतना ही डाल लो। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा खाना पसंद है तो 90 ग्राम 100 ग्राम अपने हिसाब से आप टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हो। और मैं 4 दाने इलायची के डाल रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया इलायची है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। जैसी चीनी की इलायची की क्वालिटी होगी वैसे ही आपकी फ्रेगनेंस सुगंध आएगी। हम अगर मिक्सर जार में अगर 4 दाने इलायची के डाल देते वो उसका पाउडर नहीं बन पाता, इसलिए हमने चीनी के साथ मिक्स की है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो, पाउडर बन सके इलायची का। और ये देख लो, ये ऐसे चिपका क्यों, क्योंकि ये बर्तन मैंने ना हल्का सा गीला था तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो फटाफट मैंने ब्लेंड कर दिया। बिल्कुल सूखा होना चाहिए आपका जो जार है, एकदम सूखा होगा फिर ऐसे साथ में नहीं चिपकेगा। और मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड भी नहीं कर पाया क्योंकि चिपक गया था बहुत ज़्यादा। तो आप सूखा बर्तन लोगे, अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करोगे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो जाएगी इलायची की। अगर किसी ने इलायची पाउडर डालना वो भी डाल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जितनी बढ़िया क्वालिटी होगी उतना ही फ्लेवर अच्छा आएगा इलायची का भी। अब हम क्या करेंगे, यह हमारा थोड़ा सा दूध गर्म हो गया तो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ जो ये मेवाड़ वाले राजस्थान वाले बेचते हैं मिल्क शेक, इनको फ्लेवर की जानकारी नहीं होती, इनका फ्लेवर इतना बढ़िया नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खाली जोर देते हैं क्या, किस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं, खाली गाढ़ा करने के ऊपर। और इनका हमारे इधर भी बेचने के लिए आते हैं, 10-10 रुपये वाला गिलास देते हैं। और इनके गिलास के जब पियोगे ना शेक, ऐसा लगता है कि जैसे कि आटा जैसे, एकदम बेकार फ्लेवर होता है। पर जैसे मैं बना रहा हूँ ना, अगर आप ऐसे बना के एक बार बना के घर पे पी के देखना, एक टॉप टेस्ट है। इनसे भी बहुत ज़्यादा, कम से कम 100 गुना बढ़िया टेस्ट है इनसे। ये देख लो कितना गाढ़ा हो गया, पहले हमने कस्टर्ड डाला इसलिए देखो 12 ग्राम में ही गाढ़ा हो गया। अगर हम बीच में डालते, जैसे निकाल के रख लेते, तो हमें क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। जितना हम लेट डालेंगे कस्टर्ड को, शुरू में डालेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी लगती है और बाद में डालेंगे ज़्यादा क्वांटिटी लगती है। और ये देखो बादाम पीस के डाल रहा हूँ। ये जैसे हमने दूध को बॉयल आ गया गैस बंद करके, तो इसके साथ में हमने बादाम डाल दिए हैं।
आपकी मर्जी है, डालने हैं डालो, नहीं डालने हैं मत डालो, पर फ्लेवर इलायची का ही आएगा बहुत ज़बरदस्त। और इसको मैं क्या करूँगा, हिला के इसको अब ठंडा करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर इलायची के साथ आपने किसी ने मावा एसेंस डालना है वो भी डाल सकते हो। अगर इलायची के साथ केवड़ा डालना है किसी ने, केवड़ा वो भी डाल सकते हो। इलायची के साथ मावा, इलायची के साथ केवड़ा, इलायची के साथ रोज़, ये सारे एक से एक है। ये देख लो। इसको अब मैं फ्रीज़र में रखूँगा, घर के फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए। जो भी मैंने फ्लेवर के बनाए हैं, जैसे कि मावा के साथ इलायची, जैसे इलायची हमने डाल दी, इसके साथ हम मावा, और इसके साथ हमने केवड़ा, इसके साथ हम वो डाल सकते हैं रोज़। बहुत बेहतरीन टेस्ट निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर सिंगल रखना चाहते हो, सिंगल में भी बहुत इलायची का इतना प्यारा टेस्ट आता है ना। मैंने पिया, मैं कहता हूँ इतना लाजवाब टेस्ट है ना इसका, हद से ज़्यादा। ये लो 15 मिनट में ही, ये देख लो कितना गाढ़ा हो गया 15 मिनट में। अगर इसको हम फुल चिल्ड करेंगे, अगर गर्मी है ना तो फुल चिल्ड करेंगे ना, इससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और इसके अंदर जो फ्लेवर है इलायची का, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया पीने में। जिसको जिसको मैंने पिलाया ना वो मान गया, कहता मज़ा आ गया हमें, कहता आज से पहले हमने ऐसा नहीं पिया। आप भी घर पे बना के और इसको कमर्शियल पर भी सेल कर सकते हैं, दुकानदार भी बना के बेच सकते हैं इसको। अगर ये कम गाढ़ा लगता है और कस्टर्ड डालो, 15 ग्राम डालो, 18 ग्राम डालो, 20 ग्राम डालो, आपके ऊपर है जितना आपको गाढ़ा पसंद है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।